प्रिंटेड कपड़ों के लिए ना। but we don't have any other options. I have to clean all the mess. Salad ready is my mom. Hello, so today I'm making a kind of शरबत और लाइक दूध वाला जो शरबत होता है इसमें मैंने जो बेसल सीड्स होते हैं तुख पालंगा वो मैंने भिगो दिया है। यहाँ पर मैं कुछ इफ्यूजन करने लगी हूँ। मेरे पास आलमंड रखे हुए थे और ये इलायची, इसको मैं चॉप कर लूँगी और फिर मैं जामिशी वाला जो होता है ना दूध वाला वो बनाऊँगी। Hello and assalamu alaikum my dear family, how are you all? Hope you all are doing really well and once again welcome back to my channel एंड आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ करती हूँ कि सबके रमज़ान करीम बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात में आसानी करें और इसमें खैर बरकत करें और सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, बट व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो गिव द वीडियो थम्स अप। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आप लोग बताएं आप लोग के रमज़ान कैसे जा रहे हैं, कैसे मौसम है और दुनिया के हर जगह चैनल मेरा देखा जा रहा है तो कहीं सर्दियाँ हैं कहीं गर्मियाँ हैं। यहाँ पर तो अभी मिक्स वेदर चल रहा है, कभी ठंड हो जाती है कभी और गर्मी हो जाती है। तो इसको बड़े मज़े की ये ड्रिंक स्मूदी कह लें इसको, ये तैयार हो रही है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने मिल्क ऐड किया था, आलमंड और जो इलायची क्रश करती थी वो डाल दी थी, रूह अफ़ज़ा डाला था और ये थोड़ी सी क्रीम डाली थी और ये पाउडर मिल्क डाला था और ये 2 स्ट्रॉबेरीज़ स्ट्रॉबेरीज़ रखी थी मेरे पास, तो मैंने 2 स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी और जो तुफ़ मलंगा है ना इसको डाल के ना मैंने इसको अब कर देना है ब्लेंड। बड़े मज़ेदार सी स्मूदी तैयार हो जाएगी यार। सोचा कि यार कुछ पीने के लिए बनाते हैं मज़ेदार सा, तो मैंने पहले तो सोचा था कि मैं जो बादाम वाला शरबत होता है ना दूध वाला वो मैं बनाती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग चलता गया और मैंने इतनी सारी इनोवेशंस कर दी है एक ड्रिंक के अंदर और लिटरली इट टर्न्स आउट सो गुड। मैंने वैसे मैं एक वर्बली से बता देती हूँ। मैंने दूध लिया, उसके अंदर 2 स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी, जाम शेर डाल दिया, क्रश किए हुए बादाम और इलायची डाल दी। इलायची पाउडर अगर आप डालें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे पास वो नहीं था और मैं तुखम बलंगा जो होता है वो भिगो के रखा हुआ था और क्रीम और मिल्क पाउडर डाल दिया। यार इतने मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग सी और हेल्दी सी ड्रिंक बनी थी ना। मैंने निकाल के रखे हुए थे ये फ्रोज़न आइटम्स, ये मैंने खुद बनाए थे, कबाब कह लें चिकन के, लेकिन मसला है कि मैं इसको निकालना भूल गई और ये अभी तक लाइक फ्रीज ही हैं ये। मैंने सोचा था आज मैं ये फ्राई कर लूँगी, साथ पकौड़े हो जाएंगे और मिल्क ड्रिंक हो जाएगी, बट आई गेस वी हैव टू ईट पकौड़ाज टुडे ओनली बिकॉज आई हैव लेस टाइम। मिराल सो रही, मैंने जल्दी जल्दी बस अब पकौड़े बनाने हैं। चलो मैं देखता हूँ। नहीं तो ये वाला भी है कंडीशनर, पता नहीं कंडीशनर। ओके तो यहाँ पर मैं ओके। पकौड़े बनाने के लिए तैयारी करने लगी थी तो बीच में मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी बिकॉज़ मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए कोई सा भी अच्छा शैम्पू कंडीशनर लेके आ जाएगा बिकॉज़ मेरी इतनी टफ रूटीन हो गई है बाहर निकलने का, घर से तो मैं सोच ही नहीं सकती। पहले तो मैं ग्रोसरी के लिए आराम से मज़े से जाती थी, मतलब बस कुछ भी आपने पहना और आप निकल के लेकिन अब सिंस मिराल साथ है तो इतने सारा, बिकॉज़ यहाँ पर यूरोप के अंदर यार ये बड़ा रूल होता है कि आपके पास प्रॉपर कार सीट्स होनी चाहिए, मतलब निकलने से पहले आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। मिराल उठ गई है, इसको 1 मिनट आना पड़ेगा। बेचारे मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करके पूछ रहे थे वीडियो कॉल पे कि मुझे बताओ कौन सा शैम्पू लेना है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कौन सा लूँ और मैं इतनी ब्लैंक चल रही थी। आई वाज लाइक कि प्लीज़ कोई भी उठा ले, मैं सर ही धोना है। तो सो आई हैव ओनली 30 मिनट्स, आई जस्ट हैव टू फ्राई पकौड़ाज और ये तो बिल्कुल भी नहीं हुए मेल्ट, बहुत जमे हुए हैं ये। आई कैंट फ्राई टुडे, बट इसको बाहर ही रखूँगी, मैं रात में फ्राई करके खा लूँगी इसको एंड सीन्स कुछ ऐसा। लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, मतलब आई हैव सच अ सपोर्टिव हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, क्या कर रहे हो बेटा? मैंने अपने हस्बैंड से किचन टॉवल्स मंगाए थे, वो इतने बड़े लेके आ गए हैं, बल्कि जबकि मैंने अपने रूम में रखना होता है। बहुत बड़े हैं ये, बट स्टिल वी हैव टू यूज़ इट। हाउ बिग द साइज इज़।
तो मैंने इफ्तार में ख़ुद ही एक अपनी रेसिपी क्रिएट की, एक फ्यूजन ड्रिंक का। मैंने फ्रूट स्मूदी उसको कह लें या फ्रूट शेक कह लें, इतनी मज़े की ड्रिंक वो बनी थी। वो मैंने बना के फ्रिज में रख दी ठंडी करने के लिए। बस यहाँ पे हम चिल विल करके पकौड़े बना रहे हैं, बिकॉज़ पकौड़े के बगैर तो इफ्तार मुकम्मल नहीं होती। और इतने मज़े के पकौड़े बने थे आज, तो मैंने कहा कि मैंने इसकी क्रिस्प की आवाज़ ना आप सबको सुनानी कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े बने। So these are the crispy pakoras. मैंने सोचा इनकी आवाज़, इनका क्रिस्प की इनकी आवाज़ में सुनाओ कि how crispy they are, how much they are crispy. Because इसमें बेसन कम डला है और लाइक पानी इसमें नहीं डला basically. So these are so crispy and crunchy pakoras. और यहाँ पर जनाब थोड़े से एस्थेटिक से मैंने शॉट्स लेने की कोशिश की, और यकीन करें पीछे मेरा बैंड बाजा फुल ज़ोर शोर से बज रहा था। मिराल रो रही थी, रोहान उसको तंग कर रहा था। आई वाज लाइक यार चलो पकौड़े तलते हैं। रोहान, और सिंस मैं एक लेवल अपग्रेड हो गई हूँ बच्चों में, लाइक मेरी एक और औलाद है, तो मुझे लगता है कि अब आई एम कम्प्लीटली जो देसी अम्मा होती है ना, वो वाली मेरे अंदर फीलिंग आ गई कि मैं एक देसी अम्मा बन गई हूँ, जो कि एक प्रॉपर घर भी संभाल रही है, एक हाथ से बच्चा पकड़ा हुआ है तो फ्राई भी कर रही है, काम भी कर रही है। लिटरली मेरा एक पाँव ना मिराल के कैरी कॉट में होता है, उसको मैं पाँव से हिला रही होती हूँ और मीन वाल में किचन में काम कर रही होती हूँ। एंड लुक, दिस इज़ द क्यूट लिटिल इफ्तार स्प्रेड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह डेलिकेट कपड़ों के लिए ना, Okay. तो वो So we have some grocery over here. Shampoo because we don't have much options here. And the conditioner. ये है soy sauce और ये brown sugar है, and some packets of cream. हमारे घर में क्रीम बहुत यूज़ होती है माशाल्लाह, मतलब खाने में और वैसे भी खाने में। सम कैरेट। इतनी सारी गाल रही है क्यों भाई? ओह वाओ, ये तो मैंने देखी नहीं। ये बड़ी खूबसूरत सी पर्पल कैबेज, कुछ बनाएंगे इसका। So I got the shampoo, and this one is from L'Oreal, and many of you guys must be saying and must be thinking that we are not boycotting the products, but we don't have any other options since we are living abroad, so we have to compromise on this because we don't have made in Pakistan or made in Portugal products. We have only international products. We have to use it. We are just so like what I just say. Anyways, I have to clean all the mess. Iftar mein thodi time reh gaya, and I have my baby with me. कि तो यहाँ पर इफ़्तार का टाइम हो रहा था, और रूहान वाज ट्राइंग टू कॉपी हिज बाबा। माशाल्लाह बच्चे वो बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं जो हम रेगुलर रूटीन में कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है पकोड़े ना खाते हुए, और दुआ मांग रहा है। तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से घर का झाड़ू पोछा भी कर दिया था, क्योंकि मुझे सांस नहीं आती जब तक मेरा घर साफ़ नहीं होता। सो येस, द फ्लोर इज़ चमचमा रहा है मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा चलो किचन की तरफ बढ़ते हैं अब। Now I have to clean all the mess. उसके बाद मैंने देखना है खाना बनाना है। वैसे मेरा मटर पुलाव बनाने का दिल चाह रहा है और खाने का भी। सो लेट्स सी, इसको क्लीन करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने पिछले कुछ क्लिप्स में डिस्कस किया कि मैंने जो शैम्पू परचेज़ किया वो मैंने एक लाइक मजबूरी के तहत परचेज़ किया। मैं जो मेड इन पोर्चुगल के प्रोडक्ट्स भी मैं लेकर आई थी, तो लेकिन उससे मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ़ और टूटने लग गए थे, ब्रिटल एंड्स हो गए थे बालों में। सिंस यू ऑल नो, जितनी भी मदर्स हैं या न्यू मॉम्स हैं उनको पता होगा कि जो पोस्टमार्टम का हेयर फॉल होता है वो कितना सीवियर होता है। तो जिसकी वजह से आई जस्ट कांट कॉम्प्रोमाइज़, और आई हैव टू लाइक परचेज़ दैट प्रोडक्ट एनीवेज़। और हम बाहर रहते हैं, अगर पाकिस्तान में होते तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट एनीवेज़। तो और यहाँ पर इफ्तार हो चुकी थी, मैंने सोचा कि चले अब किचन का खिलारा भी साफ़ करते चलें साथ साथ। और मेरे हस्बैंड सैलड का सामान लेके आए हुए थे। सैलड का सामान तो वैसे घर में होता है, लेकिन जो पर्पल वाली कैबेज है ना वो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने उसके लिए सोचा, मैं अपने आप को खपाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा कि चलो कैबेज आई हुई है तो इसके साथ ना कुछ बनाते साथ। तो मेरे पास फ्रोज़न पीस पड़े हुए थे, और फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को धो के लाइक कितना प्यारा स्टैटिक से शॉट लिया मैंने। ऑल्दो मेरा ट्राईपॉड टूटा हुआ है, लेकिन मैं अपने छोटे वाले गुरीला ट्राईपॉड से काम चला रही हूँ। बस मैंने अपनी चाबी को ट्र 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 करके चलाया, और जो खिलौने वाली चाबी होती है ना मैं स्टार्ट हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फ्रिज भी मैनेज कर लिया। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे सारे काम हो जाते हैं। और बस यहाँ पर जितनी भी ग्रोसरी लेके आए, तो जो फ्रिज वाली थी मैंने फ्रिज के अंदर रख दी, जो कैबिनेट्स में रखने वाली थी वो कैबिनेट्स के अंदर रख दी। I have cleaned the kitchen. Everything is neat and clean. Now I have to cook the food.
but I'll cook it later because मिराल रो रही है। ओके सो अब मैं आ गई हूँ किचन में, मिराल को ज़िशान को पकड़ा कर, बिकॉज वो सो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कुछ ना कुछ खाने का, बिकॉज मैंने सिर्फ 2 पकौड़े खाए हार्डली, और कुछ भी नहीं खाया बिकॉज मेरा गला ख़राब था। तो आई थॉट मेक दीज आर फ्रोज़न पीस। ये साजो सामान है, और ये मैंने चावल भिगो दिए थे। सो ये वाले छोटे वाले 2 कप्स। लेट्स मेक मटर पुलाव। ओके, तो बस यहाँ पर हम जल्दी से झटपट से कटिंग करेंगे, जो कि झटपट से आपको नज़र आएगी, लेकिन झटपट से हुई नहीं थी। और यार मैं वंस अगेन थैंक यू बोलूँगी उन सब लोगों को हु पर्सनली रीच आउट टू मी। मतलब मेरा जो लास्ट व्लॉग देखा था, तो मेरे कितने सारे कोलीग्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली डीएम्स किए मेरे इंस्टाग्राम में कि यार इस तरीके से तुम ये भी बना सकती हो और इस तरीके से भी मैनेज कर सकती हो। मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, मुझे कुछ इंस्टेंट रेसिपीज़ बताई जो मैं बच्चे के साथ बना सकती हूँ कि ऑल्टरनेट डे पे सारी बना लूँ, एक दिन खाना बना लूँ। तो यार इतनी अच्छी अच्छी स्वीट सजेशंस मुझे दी हैं। आई एम सो ग्लैड टू हैव सच पीपल इन माई लाइफ। एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच। और स्टिल मेरे जो तहज्जुद मिरेकल वाला व्लॉग था उसमें मुझे स्टिल इतने सारे कमेंट्स और इतना सारा प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। सो एवरी टाइम आई कुक आई प्री प्लान थिंग्स, और मैं सब पहले से काट के रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। मैं किचन भी हाथ के हाथ समेटती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अनियन लिया है, ये 2 छोटे छोटे टोमेटोज़ लिए हैं। इनको रफली काट लिया है। ये मैं वैसे मटर पुलाव बना रही हूँ। ये दीज आर फ्रोजन पीज एंड सम पोटैटोज़। मुझे बड़े बड़े पसंद नहीं है, तो मैं छोटे क्यूब्स में काटे हैं ताकि वो गल भी जल्दी जाते हैं और खाने में सही रहता है। और दीज आर 5 to 6 ग्रीन चिलीज, सम योगर्ट एंड कैरेट्स। अब ये पहले आपने देखा होगा व्लॉग में कि मेरे हस्बैंड काफ़ी सारे कैरेट्स लेके आ गए। तो मुझे पर्सनली वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, और ये अच्छा पॉप आउट देगा राइस में ग्रीन एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन। वेजिटेबल वैसे भी खाई जाती हैं। तो लेट्स मेक इट। अच्छा, हमारे घर में ना मेरी मम्मा के घर में मटर पुलाव बहुत बनता था। हम बहुत ही रिलीजियसली इस चीज़ को बनाते थे और खाते होते थे। बहुत मज़े का बनता है, सादा सा बनता है। लेकिन मैं तो आप जब किचन में आ जाओ, आपके हाथ में चम्मच आ जाओ और पतीला सामने पड़ा हो और चीज़ें पड़ी हो, तो आपके अंदर का जो क्रिएटिव शेफ़ है ना, वो बाहर निकल के आता है। जिस तरीके से मेरा इस वक्त आ रहा था, मैंने सोचा कि चलो यार कुछ इन्फ्यूजन करते हैं, जैसा कि मैंने ड्रिंक के साथ किया। मेरे हस्बैंड इतनी सारी कैरेट्स लेके आ गए थे, मैंने कहा चलो उनको खाना तो है। और आई पर्सनली लव वेजिटेबल्स अलॉट, मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद है खाने में। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैंने ना बचपन में हमारे घर में एक राइस का पैकेट आता होता था, उसके अंदर ना बॉइल्ड राइस होते थे, उसके अंदर कैरेट के छोटे छोटे चंक्स कटे होते थे, वो बड़े अच्छा सा पॉप आउट दे रहा होता था। तो मैंने कहा चलो यार इस तरीके से ना पुलाव के अंदर मैं कैरेट डालती हूँ तो बड़े मज़े का टच देगा। तो रेसिपी तो खैर आप लोग के सामने ही है और मुझे आई गेस बताने की ज़रूरत नहीं, बड़े सिंपल से बेसिक से स्पाइसेस डाल के मैंने बनाए। और मैंने स्पाइसेस में बस ये मैगी के 2 क्यूब्स डाले थे, जो कि नॉर क्यूब्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास छोटी थी तो मैंने 2 ऐड कर ली थी। सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं मैंने डाला था। ये इतना प्यारा इस वक्त इसका कलर लग रहा है। आई डोंट यूज़ फ़िल्टर्स इन माई व्लॉग, स्पेशली जो खाने की जो प्रॉपर वीडियोस होती है ना, मैं बिल्कुल भी कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करती। ये मेरे पास फिर से आ गई बिकॉज शी वाज क्राइंग एंड आई हैव नो अदर ऑप्शन। मीनवाइल ये बन रहा है मसाला और राइस भीगे हुए हैं। मैंने सोचा कि कुछ सैलड वाला रायता या सैलड कुछ साथ बन जाए। प्याज मैंने काट के भिगो दिया। एंड दिस इज़ द पर्पल कैबेज आई हैव द चाइनीज़ कैबेज एज वेल, बट मेरे पास ये यूज़ में थी तो मैं इसकी जगह वो ये काट लूँ। अच्छा, सिर्फ इस कैबेज की वजह से ना मैंने इतना एहतमाम किया था मटर पुलाव खाने का। मेरा इतना दिल कर रहा था कि मतलब सैलड हो, रायता हो और मज़ेदार सा पुलाव हो, तो खूब लोडेड वेजिटेबल्स के साथ मैंने ना ये मटर पुलाव बनाया है। मेरी बच्ची बेचारी सो गई। मैं खाना बनाने बिजी थी एंड वो रो रही थी। मैं उसको यहाँ लेके आई थी कि वो मुझे देखेगी तो चुप हो जाएगी। मुझे देखती बेचारी सो गई। माँ तो माँ होती है ना फिर। बुलबुल होनो। ओके, सो यहाँ पर मैं रेडी करने लगी हूँ रायता, सैलड वाला रायता। बहुत मज़े का बनता है ये। तो ये प्लेन योगर्ट है, इसको मैंने थोड़ा सा पतला किया है मिल्क ऐड करके। और इसके अंदर वैसे तो धनिया पुदीना और जो लहसुन को कूट के चटनी बनती है ना, वो ऐड होती है। मेरे पास धनिया नहीं था, थोड़ा सा पुदीना था, तो मैंने वो पुदीने को और लहसुन को ना हल्का सा चॉप करके इसे पेस्ट बना के डाल दिया। ये इसका मेन जो है ना इंग्रेडिएंट है फ्लेवरिंग के लिए। ओके, और इसके अंदर ये हमने इसको ऐड कर दिया, साथ जाएगा। ये मैं करके रखती हूँ, ख़त्म हो गया है। ज़ीरा मैं ना भून के तवे पे रोस्ट करके रखती हूँ, उसको इस तरीके से ना मसल के डाल दें, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है रायते में।
ओके ये चला गया। एंड इसके अंदर हम पहले अनियंस डाल देंगे, कुछ अपनी अनियंस ऐड कर देंगे बिकॉज ये सैलड भी है और एक तरीके का रायता भी है। तो मेरे घर तो खैर बहुत बनता होता है, चाहे खिचड़ी बन रही हो कुछ भी बन रहा। और ये मैंने काट के रखे हैं, इसके अंदर क्यूकम्बर्स हैं और ये वाली कैबेज है और दूसरी वाली भी कैबेज है। ओके कैरेट मैंने ऐड करी क्योंकि कैरेट मैंने ऑलरेडी राइस में ऐड की हुई है। इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। टोमेटो भी डाल सकते हैं, इसमें टोमेटो पड़ा हुआ, बस मुझे सुस्ती हो रही है, मैं नहीं डाल रही टोमेटोज़। इसको हमने मिक्स कर दिया है और इसके अंदर बस मैं सीजनिंग डालूँगी, सॉल्ट डाल दूँगी एंड दैट्स इट। ओके सो मज़ेदार सा रायता प्लस सैलड रेडी है। इसको मैंने मोमेड रायता नाम दे दिया है बिकॉज मैंने इस पर ये लगा दिया है कैबेज जैसे फिन या टेल कहेंगे। सो इट लुक्स अमेजिंग एंड वेरी यमी, टू ट्राई द रेसिपी। मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दी है इसके ऊपर बिकॉज आई रियली लव द फ्लेवर ऑफ ब्लैक पेपर। सो यस ओके तो जनाब मेरे प्यारे से खूबसूरत से माशाल्लाह माशाल्लाह मटर चावल रेडी है एंड आई एम सो ग्लैड। और जो मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मेरा खाना तैयार हो जाता है बिकॉज मैं इतनी भूखी होती हूँ सारा टाइम, मुझे इतनी भूख लग रही होती है बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इफ्तार में कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं कर पाती। कुछ जितना मुझसे बन पाता है वो मैं बना लेती हूँ। आजकल आई एम आउट ऑफ पकौड़ास, मैं पकौड़ास नहीं खा पा रही बिकॉज मेरे गले की वजह से। तो फिर मैंने ताज़ा खाना और जब खुशबू आती है खाने की इतनी मुझे खुशी होती है। और ये हमें खाते खाते 11:30 बज गए थे। बस खाना खा के बर्तन वगैरह धो के जब मैं थक हार जाती हूँ ना तो मैं अपने आप को ना एक ट्रीट देती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं मिराल का दूध बना रही थी, मैंने चाय भी रख दी थी अपने लिए। और लोग कितनी अच्छे और नाइसली यहाँ पर फार्मूला पैक्स जो है वो पैक हुए होते हैं, पैकेजिंग हुई होती है। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब अच्छा, और मज़े की बात ये है कि 2 महीने बाद मुझे जाके पता चला था कि इसके जो लिड है डब्बे के ऊपर उसमें स्पून रखने की जगह होती है। लाइक इतनी मैं ब्लैंक चल रही हूँ। मैंने कहा लो यार, ये तो मुझे अब पता चला। नहीं वे जब पता चला तो मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो बस मेरा जो है वो अपने आप को मैं ट्रीट देती हूँ, मैं थक जाती हूँ तो अपने लिए एक प्यारा सा कड़क सा कप बनाती हूँ चाय का, ठीक है। और ये मैं चाय पीती हूँ, इस चाय को पी के मुझे सुकून मिलता है और कहने को मेरे दिन का अख्ताम होता है, जो कि राइट नाउ व्लॉग में हो रहा है। वैसे नहीं होता, लाइक मुझे किचन के काम नहीं होते, मुझे सिर्फ मिराल का ख्याल करना होता है, लाइक उसको देखना होता है। मेरे किचन के घर के तमाम काम मैं निपटा लेती हूँ। लुक कितना सुकून का लम्हा है, घर में सुकून है, सन्नाटा है। दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, यहाँ मिराल सो रही है, ज़िशान बैठे हैं उसके पास, और यहाँ पर रूहान सो रहा है। और यहाँ पर मैं अपना चाय का कप एंजॉय करूँगी। व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।